राइट, जय गुरु जी टू ऑल। संदीप सर प्लीज अनम्यूट करें, काजल मैम प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी टू ऑल, राइट, राधे राधे टू ऑल। बहुत ही ऑस्पिशियस महायोग का दिन आ रहा है कल, सोमती अमावस और शनिदेव का जन्म उत्सव और सोमती अमावस अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस डे है। मतलब रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं इस अमावस्या। वैसे तो अमावस्या हम लोग बोलते हैं कि काम नहीं करने चाहिए या किसी तरीके का उपाय नहीं करने चाहिए, तो सोमती अमावस्या बहुत बड़ी है, ऑस्पिशियस है। तो थैंक यू टू काजल मैम टू गिविंग दिस वंडरफुल ब्लेसिंग। यहाँ ये ब्लेसिंग आप लोगों ने, आपने और संदीप सर ने सोचा कि ब्लेसिंग की वजह से किसी ना किसी का भला हो जाए, उसके लिए आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, सो वी आर हियर। आज आप स्वागत है आप सबका इस क्लास के अंदर। एक्चुअली वेबिनार नहीं, क्लास है। इस क्लास के अंदर स्वागत करते हैं आप सबका। आज आपको काजल मैम सोमती अमावस्या और शनि जन्मोत्सव के ऊपर इस बड़े महायोग के अंदर कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में अच्छे खासे बदलाव ला सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े काम जो रुके हुए हैं उनको गति प्रदान करा सकते हैं, उसके ऊपर आज फोकस करें। तो मैं गुजारिश सबसे एक ही करूंगा, काजल मैम जो आपको पढ़ा रही है तो प्लीज नोट डाउन करें। जब तक रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, सारी बातें होंगी, कल सुबह आपको उपाय करने ही है। राइट, आज रात से उपाय, आज रात से चालू हो जाएंगे ना उपाय में। जी जी जी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, तो स्टे ट्यून एंड प्लीज कंटिन्यू राइटिंग। हम क्वेश्चन आंसर्स इसके कब लेंगे मैम? एक रेमेडी लेंगे एक साथ, फिर एक साथ ही लेंगे? एक साथ ही ले ले मैम? हाँ, बाद में ले लीजिएगा राहुल जी, जब सब नोट कर लेंगे। राइट संदीप सर, एक बार पहले सब कुछ लिखवा देते हैं, उसके बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे रिदम नहीं टूटेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। रिदम नहीं टूटेगा मैम, पूरी तरह डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन में रह जाएंगे कुछ लोग। सो वी आर गोइंग टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स। इस बार मैम आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने वाली है। आप अपने प्लीज पेपर पेन रेडी कर लीजिए, मैम आपको बहुत कुछ लिखाने वाली है। तो इन सब को लिखने के बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और कैसे आगे करना होगा उसके बाद। दूसरी बात, सबसे पहले सब क्लास चालू करने से एक सबसे छोटा सा अनाउंसमेंट, मैम की सैटरडे संडे क्लासेस प्रोफेशनल इम्यूनोलॉजी की चालू। राइट, कल पहली क्लास थी, आप लोग अभी भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उस क्लास की आपको रिकॉर्डिंग दे दीजिए। 6,000 plus 18% GST 7080 में स्टडी मटेरियल ई सर्टिफिकेशन लाइव क्लास कंप्लीट प्रोफेशनल में 2 से 2.5 महीने का ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। स्पेशली संदीप सर ने इसमें प्रॉमिस किया आपके साथ, नेम न्यूमरोलॉजी का जो टॉपिक है वो खुद लेंगे और क्वेरी सेशन आपकी लास्ट के 2 दिन की क्वेरी सेशन में है। कंप्लीट कोर्स जो संदीप सर पढ़ाते हैं एज इट इज सेम टू सेम, दैट विल बी गुड। सो ये ब्लेसिंग ही आप लोगों के लिए सैटरडे संडे जो वर्किंग ऑफिसेज हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको ये क्लासेस मिल रही है शाम को 7:30 से 9:30 सैटरडे संडे। वीकेंड बैच शुरू हो चुका है, पहली क्लास चली चुकी है। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन हुआ था, तो वो आपको मिल सकती है क्लास, रिकॉर्डिंग पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट जी जी राइट, सो शैल को स्टार्ट मैम, करें शुरुआत? हाँ जी, इजाजत? ठीक है जी, वेलकम यू ऑल। तो हम आज की शुरुआत करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। सबसे पहले हम अपने गुरु का धन्यवाद करेंगे। और जैसे कि आपको अभी राहुल जी ने बताया, कल सोमावती अमावस्या है, तो बहुत बड़ी अमावस्या है। इस दिन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पितृ देवता हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेने का बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा महात्म्य है। और आपको पता है इसके अंदर शनिदेव की पूजा, क्योंकि शनि महाराज का बर्थडे है, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि भगवान शिव, इनकी आराधना करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छा रहेगा। तो हम पहले गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं, और फिर हम इस वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, एक्सेल करिए, फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर एक्सेल करिए, फिर एक लंबी गहरी सांस, और फिर एक्सेल करेंगे। और इसी के साथ
हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे और उनसे ब्लेसिंग्स के लिए आशीर्वाद लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अब हम अपने भोले बाबा को याद करेंगे। माँ पार्वती के साथ वो आए, गणपति महाराज के साथ आए और हमें ब्लेसिंग्स दें। हमारे एंसेस्टर्स को याद करेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स सीख करेंगे। और जो भी आज मैं रेमेडीज़ आपको देने वाली हूँ, आप उन्हें अपने करिए और इनका बेनिफिट लीजिए। हम ऐसा मानते हैं कि हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और एंसेस्टर्स की और डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयानिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और अब दोनों हथेलियों को रब करके हम डिवाइन से ब्लेसिंग सीख करेंगे और सभी को ब्लेसिंग्स देंगे। सारे परिवार को, सारी मदर अर्थ को, प्लैनेट को, जो लोग भी परेशान हैं, दुखी हैं, सबको ब्लेस करिए। अपने एनिमीज़ को भी ब्लेस करिए ताकि आपकी लाइफ में कोई एनिमी रहे ही ना। और सबसे अंत में हम अपने आप को ब्लेस करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और धीरे धीरे करके जैसे आपको ठीक लगेगा आप अपनी आईज ओपन करेंगे। जय गुरु जी। ठीक है जी, चलिए जी, तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल तो नहीं, आज 3 बजे से ही अमावस्या स्टार्ट हो गई है और ये रहेगी कल 4:50 तक का टाइम है इसका, कल का। तो मैं कुछ आपको दिए के रिचुअल्स बताऊंगी, कुछ दूसरे रिचुअल्स बताऊंगी। दिए 2-3 काफ़ी तरीके के बताऊंगी, तो आपको जैसे ठीक लगेगा आप वैसे उनको कर लीजिएगा। जितनी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं करिए। और ये रेमेडीज़ आप हमेशा हर अमावस्या पे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता है कल सोमावती अमावस्या है, बहुत बड़ा दिन है और शनि महाराज का बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो मैं छोटी छोटी सी रेमेडीज से आपको शुरू करती हूँ कि जैसे आपको पता है कि हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो किसी भी वजह से हुई हो, ठीक है। तो नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तो हमें सेंधा नमक से पूरे घर के अंदर पोंछा लगाना है, जिसके अंदर आपने अगर नींबू का रस डाल लेंगे बहुत अच्छा, कपूर थोड़ा सा, भीमसेनी कपूर, थोड़ी सी फिटकरी डालिए, और अगर लेमन नहीं है तो लेमन का जो चूरा मिल जाता है थोड़ा सा वो डालिए। और पूरी कोशिश करिए कि घर के हर कोने में आप इस पोंछे को लगा सकें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो थोड़ा सा लेमन जूस एक बॉटल में ले लीजिए और उसको पूरे घर में, हर घर के हर एक कॉर्नर में आप उसको स्प्रे करिए। छोटे छोटे स्टोर रूम्स, कॉर्नर्स, वॉशरूम्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे नेगेटिविटी छुपी हुई होती है, जहाँ पे डेली हम क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप देखिएगा ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ठीक है। सेकंड चीज आपको कल क्या करना है कि आपको अपने घर के 7 फर्नीचर, कुछ भी छोटा छोटा आप हिला दीजिए। जैसे बेड को थोड़ा सा उसकी जगह से खिसका दीजिए, टेयर टेबल को खिसका दीजिए, कोई चेस्टर है, कोई अलमीरा है, आपने उनको थोड़ा सा मूव करना है ताकि कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो वो रिमूव होती जाएगी, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद
कल बहुत अच्छा दिन है, जैसे हमारे घर में ओल्ड आइटम्स होती हैं, कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, रस्ट लगी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्पेशली क्या होता है हमारे न्यूज़पेपर्स इकट्ठे हो गए होंगे, तो न्यूज़पेपर को भी आप सोल्ड आउट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो रखी है वो काफ़ी हद तक रिमूव होएगी। आफ्टर दैट, अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमावस्या का दिन है, तो स्काई बिल्कुल ब्लैक होएगा, बिल्कुल ब्लैक होएगा, यानी कि वो एक ब्लैक बोर्ड की तरह से होएगा, है ना। तो जब वो ब्लैक बोर्ड की तरह से है तो वी कैन राइट एनीथिंग, हम कुछ भी लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे, अपनी विशेस को लिख सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस डे है उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। तो आपने कल क्या करना है, आपने एक वाइट कलर का पेपर लेना है और उस पे अपनी 5 विशेस को लिखना है। और 5 विशेस कैसे लिखनी है आपने, जैसे कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मेरे कर्जे उतर गए हैं, मेरे घर में पैसे का फ्लो बहुत बढ़ गया है। मतलब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप जो भी विशेस चाहते हैं, जो कुछ भी कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आप प्रेजेंट टेंस में उसको मेंशन करिएगा प्लीज, ठीक है जी। 5 विशेस कोई भी, बट प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिएगा। और ये रिचुअल जो है आप आज भी कर सकते हैं। दिए वाले जो भी रिचुअल्स हैं या कैंडल वाला कोई भी रिचुअल है वो आप आज से ही कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, कैंडल कोई भी कलर की कैंडल आपको चलेगी, आप उसको बर्न कर लीजिए। और वो जो रिचुअल्स वाला जो आप जो आपकी विशेस वाली जो आपने स्लिप बनाई है, आप उसको टेरेस पर ले जाइए, टेरेस नहीं है तो घर के बाहर ले जाइए और उसको पेपर को बर्न कर दीजिए। उसकी एशेस को अपने हाथों में लेके, दोनों हाथों में लेके, और मन ही मन जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें दोबारा से बोल के हथेली में विशेस को रख के उसको यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। आपने अपनी सारी विशेस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी और साथ ही साथ बिल्कुल ऐसा महसूस करिए कि मेरे जो भी विशेस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इस पूरे फेथ और इंटेंशंस के साथ अपने पितरों को याद करिए, एंसेस्टर्स को याद करिए, अपने महाकाल शिव भगवान को याद करिए और बहुत 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 धन्यवाद कीजिए कि मेरी विशेस को फुलफिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि आपको पता है मंडे का डे है, बहुत ही ऑस्पिशियस है, भोले बाबा का दिन है। तो वैसे भी हम कहते हैं कि मंडे को सदाशिव का अभिषेक करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस अभिषेक में आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा दूध ले लीजिए लोटे के अंदर, कोई भी लोटा होगा चलेगा, स्टील का होगा, कॉपर के लोटे में दूध नहीं चढ़ाते, उसको कच्ची लस्सी मिला के चढ़ाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ले लीजिए आप और उसके अंदर अपना फेस देख लीजिए। फेस जब ये आप देख रहे हैं तो जैसे आपने पेपर पे विशेस लिखी थी उसी तरह विशेस आपने फेस देखते हुए मिल के अंदर बोलनी है, जो भी विशेस हो आपकी। याद रखिए जो भी विशेस आप बोलेंगे वो प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। आई एम वेरी वेल्दी, मैं बहुत रिच हूँ, मेरा ये काम हो गया है, मेरे कर्जे उतर गए हैं, मेरे पास पैसा आ गया। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मनी से रिलेटेड है, कोई एक अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका कोई रुका हुआ काम है जो नहीं हो रहा, कोई कोर्ट केस है जो आपने विन करना है वो नहीं हो पा रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने देखनी है। और आपने फिर उसके अंदर जल ऐड करना है, पानी ऐड करना है, थोड़े से फ्लावर्स ऐड करने हैं और थोड़े से काले तिल ऐड करने हैं। और ओम नमः शिवाय का जितना हो सके आज से कल तक जितना हो सके आप ओम नमः शिवाय का जाप करें,
कंटिन्यूअसली जाप करें, बहुत बेनिफिट होगा। और ये जो जल है ये आप शंकर भगवान को अर्पित कर दीजिए। आपको पता है वो तो नीलकंठ महादेव हैं, वो जहर तक उन्होंने पी लिया था, तो हमारी विशेष क्यों नहीं कंप्लीट करेंगे, है ना। वो हैं ही हम विश फुलफिलमेंट के लिए, और इतनी आसानी से जैसे वो मान जाते हैं और तो कोई मानता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक जैसे काओ का मैं हमेशा बताती हूँ कि काओ के रिचुअल्स हमेशा अच्छे होते हैं। तो आपने कल के दिन क्या करना है, एक रोटी तो लेनी ही लेनी है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने रोटी लेनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा कर्ड लगाना है, दही, और साथ में चीनी लगानी है, और उसको जाके गऊ को खिलाना है। बाकी आपकी मर्जी है, आपने एक रोटी करनी है, 5 रोटी करनी है, 108 रोटी करनी है, जितनी आपकी श्रद्धा है वो आपकी मर्जी है। बट एक रोटी तो प्लीज आप करो और गाय माता को खिलाओ और अपने पितरों से आशीर्वाद मांगो, और हो सके तो गाय को टच जरूर करो आप कल के दिन जाके, और पितरों से माफी मांगो अगर मेरे से चाहे जाने अनजाने भूल चूक किसी भी तरह से अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो प्लीज मुझे उसके लिए क्षमा करिए और मुझे ब्लेस करिए, ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट रेमेडी के लिए चलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे काम रुके हुए हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये रेमेडी देने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, या तो देखिए आप घर से थोड़ा सा दूर चले जाइए, और जैसे बहुत सारे लोगों के जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो घर के बाहर नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं मीन्स, लेकिन वहाँ पे हमें मिट्टी में गड्ढा करना है तो वो नहीं कर सकते। तो आप ये रिचुअल घर में भी कर सकते हैं। किसी भी गमले के अंदर आप छोटा सा गड्ढा कर लीजिए, छोटा सा गड्ढा करके, और आपने क्या करना है, कच्चा दूध ले लेना, और कच्चे दूध को आपने उस मिट्टी के गड्ढे में भर देना है। 1 या 2 चम्मच दूध आ जाए, आपने इतना ही गड्ढा करना है, और आपने फिर जो भी आपकी विश है उसको आपने बोलना है कि मेरी ये विश कंप्लीट हो गई है। से सपोज जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर लोन्स हैं, डेब्ट्स हैं, तो वो बोल सकते हैं। और इन सभी रेमेडीज को जैसे मैंने बताया कि आप हमेशा किसी भी अमावस्या को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है जी। होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो हम नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलें। अब आज आप क्या कर सकते हो, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए एक आपने मिट्टी का दिया लेना है, उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करनी है। शक्कर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। और साथ में थोड़े से राइस मिक्स करने हैं उसके अंदर, और उसमें आपने सरसों का तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल, और वो आपने ईस्ट डायरेक्शन में घर की रख के और उसको विश बोलते हुए उसको जला दीजिएगा। आज इवनिंग में भी कर सकते हैं, कल इवनिंग में भी कर सकते हैं। अगर आज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं घर में, अगर हमारे नेगेटिविटी है, जिन लोगों को लगता है नज़र दोष है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे घर में नेगेटिविटी आ जाती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कपूर ले सकते हैं, भीमसेनी कपूर, और थोड़े से नीम के लीव्स ले लीजिए, नीम के पत्ते, और उनको आप उनकी धुनी बना के उसको नीम के कपूर के अंदर नीम के लीव्स को डाल के, पत्तों को डाल के उसकी धुनी बना के और पूरे घर में दे दीजिए। इससे भी नेगेटिविटी बहुत खत्म हो जाएगी।
ये आप कल कर लीजिए, आज कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए, ये आप कभी भी कर सकते हैं, और सैटरडे के दिन कर लें तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है ना। तो कोर्ट केसेस के लिए आपने क्या करना है, 5 आटे के दिए बना लीजिए। आटे में लेकिन नमक नहीं होना चाहिए, वो आटा आप साफ गूंद लीजिए, ठीक है जी। और उसके अंदर आपने 9 काली मिर्च, साबुत काली मिर्ची रखनी है। रिपीट कर रही हूं, 5 आटे के दिए बनाने हैं, हर दिए के अंदर 9 साबुत काली मिर्च रखनी है, 1 चुटकी हल्दी रखनी है, 1 चुटकी काली सरसों डालनी है, थोड़ी सी राई डालनी है, चावल डालने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ चीजें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 आटे के दिए बनाने हैं, सरसों का तेल डालना है, उसके अंदर ऐड करना है, काली मिर्च 9 डालनी है, हर दिए के अंदर 9 काली मिर्चें साबुत, 1 चुटकी हल्दी, काली सरसों, राई और चावल ये ऐड करना है। और आपने क्या करना है जी, जो आपके घर का ब्रह्म स्थान है, यानी कि जो घर का सेंटर है, आपने एक प्लेट ले लीजिएगा और 1 दिया सेंटर में है और 4 दिए आसपास, तो 5 दिए हो गए, 4 डायरेक्शन के हो गए और 1 हमारे ब्रह्म स्थान का दिया हो गया, ठीक है। और आपने ये दिए को घर के ब्रह्म स्थान में रख के एक प्लेट के अंदर बर्न करना है, जलाना है। ये ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और बोलते हुए कि हे भगवान शिव, मेरे घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो खत्म होती जा रही हैं। और वैसे बाकी कल मॉर्निंग तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। बाकी कोशिश करें, अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, है ना। इसी के साथ साथ हमें गणपति महाराज का भी थोड़ा सा मंत्र जाप कर ले जब आप दिए जला रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि गणपति इज विघ्नहर्ता, ही इज द डिवाइन टू टेक अवे ऑल द ऑब्स्टिकल्स अवे। और अपने एंसेस्टर्स को तो देखिए बिल्कुल आपने याद करना ही करना है, कोई भी रिचुअल करेंगे तो उन्हें भूलना नहीं है। अच्छा, और एक कोर्ट केस के लिए लिखा देती हूँ आपको रेमेडी। कल आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक गुड़ ले लीजिए और उसके साथ जैसे रोटी के अंदर गुड़ आप मिला के अगर आप गाय को कल ऑफर करते हैं तो वो भी आपको कोर्ट केसेस में मतलब विन करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये भी छोटी सी रेमेडी आप लिख लीजिए, आपको फायदा करेगी। कई लोग होते हैं जिनके एनिमीज होते हैं, कई लोग होते हैं जिनकी बॉस से नहीं बन रही होती है, तो वो लोग ये वाला रिचुअल ज़रूर कर लें। कोर्ट केस के लिए, बॉसेस के लिए, एनिमीज के लिए गाय को कल रोटी खिलाएं जिसके अंदर आपको गुड़ रख के देना है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। जैसे कि मैंने बोला कि कल जो है सोमावती अमावस्या का जो दिन आएगा मंडे का, तो उस दिन हमें क्या करना है, 21 बेलपत्र ले लीजिए। 21 बेलपत्र। देखिए बेलपत्र आप सभी को मालूम होगा कि 3 पत्तों का एक ही बेलपत्र माना जाता है, ठीक है ना जी। तो 21 बेलपत्र लेने हैं, उनके ऊपर हमें चंदन लगाना है। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज, बहुत क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज है ना, तो वो रक्त चंदन ले ले, लाल रंग का चंदन आता है, रक्त चंदन लेके उस पे लगाए। और बाकी अपने विश फुलफिलमेंट के लिए आप नॉर्मल जो चंदन आता है, जो हम
भोले बाबा को घिस के लगाते हैं, आप वो लेके उन पे लगाइए। और रिलेशनशिप इश्यूज के लिए आप नॉर्मल चंदन घिस के लगाइए, लेकिन बार बार बता रही हूँ, अगर हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं तो रेड कलर वाला रक्त चंदन लीजिएगा। और अगर नॉर्मल विश फुलफिलमेंट, अपने रिश्तों को अच्छा, संबंधों को अच्छा करने के लिए करना है, तो आप सभी को दूसरा चंदन लेके उस पे लगाना है और सभी लीव्स पे लगाना है। और जाके एक एक लीफ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने शंकर भगवान पे अर्पित करना है। और साथ में आपकी इच्छा है, देखिए आप जल अभिषेक करिए, दूध अभिषेक करिए, वो भोले भंडारी हैं, वो बहुत सिंपल हैं, वो फटाफट मान जाते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, आप करके देखिए, ये आपको बहुत जल्दी इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। कल सभी लोगों को, चाहे वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, चाहे वो इंडिया में रहते हैं, प्लीज़ कल सभी लोगों के पास गंगा जल होता है, क्योंकि हर कोई होली रिवर में जाके नहीं नहा सकता। और अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है ना, तो आपने कल क्या करना है, जब आप नहाएंगे तो आपने सभी नदियों का आवाहन करते हुए, जो हमारी प्योर रिवर्स हैं, प्योर होली रिवर्स हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी और अपनी नर्मदा, तो इन्हीं सब का आवाहन करते हुए और आपने उनको बोलना है कि आप इस जल के अंदर आइए, विराजमान होइए, और मेरी जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपके पानी से नहाने जा रही हूँ, बाथ लेने जा रही हूँ, तो उसको रिमूव करिए और थैंक यू बोलिए। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया कि अपने शनि महाराज का बर्थडे है, तो शनि महाराज क्या होते हैं, जो भी हमारे सेवक होते हैं ना, चाहे हमारे घर में काम करने वाली होती हैं, चाहे प्रेस वाली होती है, चाहे जो हमारा कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, तो ये सब शनि महाराज का प्रतीक होते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम कोशिश करें कि इनके इंसल्ट ना किया करें। अगर हम इनकी इंसल्ट करते हैं ना, तो हमारे शनि खराब हो जाते हैं और राहु भी बैड इफेक्ट देते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट योर वर्कर्स, जो हमारा इतना सब उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, क्लीनिंग करते हैं। सो ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू देम। आप देखो, आपका शनि वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स देने लगेगा। और कल अगर आप कर सकते हो तो देखो, बैंगन और आलू की आप सब्जी बना लो सरसों के तेल के अंदर, उसके अंदर काले तिल ज़रूर ऐड करना, ठीक है। और सरसों के तेल में आप पूरी बना के, और आप देखो ये लेबर क्लास को आप खिलाओ, आपको देखो कैसे बेनिफिट मिलना शुरू होता है। 11 सैटरडे आप ये रेमेडी कर लो और फिर मुझे बताना कि काजल मैडम हमारी 7.5 कहाँ गई, हमारी ढैया कहाँ गई, हमारा राहु सही हो गया, हमारे ये काम हो गए। आप 11 सैटरडे ये कर लेना, जब भी आपको लगे हम कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो कोशिश करो कि कल कर लो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सबसे आसान, सबको ब्रेकफास्ट भी करा देना कल ब्रेड पकौड़ों का, काले तिल डाल के उसके अंदर, और लेबर को भी ब्रेड पकौड़े डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और चाय साथ में आपने पिला दी तो आपकी तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन मेक श्योर काले तिल जरूर ऐड करेंगे, चाहे तो हम ब्रेड पकौड़े बनाएंगे और चाहे तो हम अपना आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे, और बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। ठीक है जी। आगे चले। अब आपने क्या करना है, एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है कल, उसके अंदर 8 काली मिर्च डालनी है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल भी चल जाएगा, थोड़ा सा लेना है, 1 चम्मच। और आपने क्या करना है, इसको अपनी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रख देना है कटोरी को। और फिर आपकी मनी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना,
तो आपने उस कटोरी में वो प्रॉब्लम बोल देनी है और वेस्ट की तरफ आपने उसे सारी रात रख के छोड़ देना है। और नेक्स्ट डे मीन्स कल मॉर्निंग में या परसों मॉर्निंग में आपने उसको पीपल के पेड़ पे एज इट इज छोड़ के आ जाना। कटोरी मत छोड़ाना, कटोरी ले आना वापस। तेल और जो काली मिर्च मैंने बताई है वो ये विश करते हुए, क्योंकि पता बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे अभी कि मैडम कटोरी का क्या करना है, कटोरी का क्या करेंगे, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि प्लीज़ कटोरी घर लेके आनी है और वो ऑयल और काली मिर्च पीपल की ट्री पे आपने छोड़ के आना है शनि महाराज का ध्यान करते हुए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है और आपने वही समर्पित करते हुए आना है कि मेरी ये प्रॉब्लम आज के बाद ख़त्म हो चुकी है, और यूनिवर्स को या जिनको भी आप मानते हो वो और शंकर भगवान को धन्यवाद करते हुए थैंक यू सो मच, ये प्रॉब्लम आपने मेरी ख़त्म करी ऑब्जर्व करने के लिए। अब जिनको मनी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, कल के दिन आपको पता है वट वृक्ष की भी, वट वृक्ष अपना जो होता है ये बड़ का पेड़ भी जिसको बोलते हैं, तो उसके जड़ के अंदर अगर आप कच्चा दूध ऑफर करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, आपके हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ होती है, आपकी मनी की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक आपको क्या करना है, हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए एक आटे का दिया बना लीजिए, उसके अंदर तिल का तेल ऐड कर लीजिए, उसके अंदर 2 साबुत हरी इलायची जो हम चाय में भी यूज़ करते हैं, 2 हरी इलायची ले लीजिए और उसको साउथ डायरेक्शन के अंदर जला दीजिएगा। आज कर सकते हैं ये आप, और आज नहीं कर पाएंगे तो कल कर लीजिए। बाकी आपको पता है एंसेस्टर्स को खुश करने के लिए जो कुछ भी आपको सबको पता होगा कि आपके पितरों को या आपके बड़ों को क्या चीज़ फेवरेट थी, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो वो आप किसी भी गरीब को ज़रूर डोनेट करिए, ज़रूर खिलाइएगा। आप देखिएगा कैसे आपकी प्रॉब्लम्स ऐसे रिजॉल्व होंगी ना, और जिस टाइम आप खिलाएंगे तो आप उन्हीं का ध्यान करते हुए कि हे पितृ देवता मेरे से ये गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, एंड जस्ट डू इट एंड सी द मिरेकुलस रिजल्ट्स ऑफ दिस वेरी सिंपल एंड स्मॉल रेमेडी। कोई भी रेमेडी देखिए कब काम करेगी, जब आपका अपना उसके अंदर भाव होगा, जब हमारे अपनी जो फीलिंग्स होती है ना वो हम पोर करते हैं, तो इट गिव्स यू इमेंस ब्लेसिंग्स एंड रिजल्ट्स। बहुत ही ब्लेसिंग्स आती हैं उससे। कल के दिन आप क्या कर सकते हो, 7 तरीके का अनाज मिलता है, ये वैसे आप आज भी कर सकते हो। 7 तरीके का अनाज आपको रखना है एक बाउल के अंदर। मिट्टी का कटोरा ले लो, चाहे तो कांच का बाउल ले लो, चाहे आपको जैसे ठीक लगता है आप ले लो, और उसको आपने जी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखना है। किस डायरेक्शन में रखना है जी? साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपने रखना है। और आपने ओम नमः शिवाय का चांट करना है, और नेक्स्ट डे आपने ये बाउल के अंदर जो आपने रखा है सतनाचा, आपने बर्ड्स को खिला देना है, अपनी विश फुलफिलमेंट बोलते हुए, जो प्रॉब्लम है उसके लिए बोलते हुए, ताकि वो पक्षी आपकी सारी प्रॉब्लम्स लेके चले जाएंगे। अब हम आते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि मैम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हमारे काम को बांधा हुआ है, हमारे ऊपर बंधन दोष है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव मैजिकल रेमेडी दे रही हूँ। ये आप
कल से शुरू करके 3 दिन कर लीजिए और आप इसको एवरी मंथ रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखना कैसे आपके काम बनते हैं। अब आप सामान लिख लो, इसमें क्या चाहिए आपको। थोड़ा सा सामान चाहिए, 1 चम्मच के करीब हींग लेंगे, 1 चम्मच लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे अपना भीम सनी कपूर, जिसको हम देसी कपूर भी बोलते हैं, है ना जी। 1 चम्मच लेंगे गाय का घी, गाय का घी बहुत प्योर माना जाता है, ये लेंगे। और 1 चम्मच लेंगे राई, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी बॉल बना लेनी है और एक बाउल में रख के उसको बर्न कर देना है। और ये आप कंटिन्यूसली 3 दिन कर लीजिए। इट्स योर चॉइस, आपको कभी करना है, कब से स्टार्ट करना चाहते हो आप इसको कर लो। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ जी। आपने 1 चम्मच हींग का पाउडर लेना है, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 चम्मच देसी कपूर लेना है, 1 चम्मच गाय का घी लेना है और 1 चम्मच राई लेनी है। और आपने इसकी बॉल बना के और आपने उसको बर्न करना है। और जो इसका स्मोक है वो आपने पूरे घर में उसको फैलाना है, ये मानते हुए कि जो भी मेरे ऊपर नज़र दोष है, बंधन दोष है, कुछ भी है, मेरा ख़त्म हो गया। और फिर कटोरी को ले जाके आपने घर के बाहर रख देना है। अगले दिन अगेन उस कटोरी को आप उठा सकते हो, उसी में ये रिचुअल कर सकते हो। तो 3 डेज आपको इस रिचुअल को फॉलो करना है। इससे आपका ब्लैक मैजिक, बंधन दोष, कोई हेल्थ इश्यूज, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अब एक दिए का रिचुअल और बता देती हूँ आपको। आपने नॉर्मल मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने देसी घी ऐड करना है, 6 हरी इलायची आपने उसमें रखनी है, 6 हरी इलायची, देसी घी, 1 आपने रखना है गुड़ का टुकड़ा, जैगरी, जैगरी का एक छोटा सा टुकड़ा रखना है। और आपने अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए प्रे करना है, जो भी आपकी विश है। इससे आपका लव फैक्टर एनहांस होएगा, आपकी जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी। तो ये आप कल मॉर्निंग में कर सकते हैं और उसको घर के मेन डोर पे आप जला दीजिए। नेक्स्ट पे चलें जी। होप सबने लिख लिया होगा। आपने क्या करना है, कल शाम को या आज शाम को आप क्या कर सकते हैं, 5 काली मिर्च लेनी है आपने, अपने ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उनको उतार लीजिएगा। साबुत काली मिर्च होनी चाहिए 5। आपने उनको अपने ऊपर से उतार लेना है 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और फिर आपने क्या करना है, बाहर चले जाना है घर के, ठीक है जी। और चारों दिशाओं में 1-1 काली मिर्च को आपने
ऐसे करके कर देना है और एक काली मिर्च को ऊपर की तरफ कर देना है, ये बोलते हुए कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अगर मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, कोई भी चीज़ है, वो मेरी दूर हो गई है। और सीधा अपने घर पे आना है, वॉशरूम में जाना है, अपना हाथ मुंह पैर धोने हैं और फिर आपने कुछ करना है उसके बाद। ये आप आज कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते तो कल कर लीजिए। 5 काली मिर्च लेनी है चारों दिशाओं में और एक ऊपर आसमान की तरफ। कल के दिन आपने क्या करना है, 3 अलग अलग तरह की अगरबत्ती ले लीजिए, कोई भी चंदन की ले लीजिए, मोगरे की ले लीजिए, गुलाब की ले लीजिए, बाकी आपकी चॉइस है। आप कोई भी 3 तरह की अगरबत्तियाँ ले लीजिए और उनको 2 अगरबत्ती स्टैंड में लगा लीजिए और दोनों अपने घर के मेन डोर पर, एंट्रेंस पर दोनों साइड में रख के और जला दीजिए और ये प्रे करिए ऊपर डिवाइन से कि मेरे घर में गुड फॉर्चून और गुड लक एंटर हो रहा है, मेरे घर में बरकत आ रही है, मेरे घर में गुड फॉर्चून आ रहा है, मेरे घर में गुड लक आ रहा है, मेरे घर में पैसा आ रहा है, धन धान्य संपत्ति से हमारा घर संपूर्ण हो रहा है, सब चीज़ों की सुख सुविधाएं हैं, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मतलब एक इंटेंशन के साथ आपको बता रही हूँ, ये रिचुअल आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छा रिचुअल है, मैं देखिए आपको मल्टीपल रेमेडीज दे रही हूँ, चॉइस आपकी रहेगी, आपको कौन सी रेमेडी करनी इजी है आप वो करिएगा, ठीक है, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। मैं मल्टीपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कोई कोई कर सकेगा, कोई कोई कर सकेगा, है ना। तो आगे चलते हैं। एक हमें पानी वाला नारियल लेना है, उसको हमें दोनों हाथों के बीच में रखना है और जो नारियल की जो मतलब कोन वाली साइड होती है ना, जो उसकी टेल होती है, वो बाहर की साइड रखनी है और जो उसका सिर होता है वो हमारे पाम्स के अंदर होना चाहिए। और हमने क्या करना है, अपने घर के कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर जहाँ पे हमारा कॉर्नर है, हर वॉल के ऊपर उस कोकोनट को टच करना है और ये ऑब्जर्व करना है, उस कोकोनट से प्रे करनी है कि हे श्रीफल, मेरे घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी है, आप उसे ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और आप फील करना है कि वो कोकोनट के अंदर सारी नेगेटिविटी, सारी गंदगी, सारी ब्लैक मैजिक, कुछ भी, एनीथिंग व्हाट इज रॉन्ग एट योर हाउस, तो it is coming into that coconut completely. That coconut is absorbing all the negativity of your house. Getting my point? इसी तरीके से पूरा घुमा लेना आपने और एंड में जाके बिना रुके उसको पीपल का पेड़ मिले, पीपल के पेड़ के नीचे, नहीं पीपल का पेड़ मिले, कोई भी पेड़ मिले आप उसके नीचे, लेकिन केले के पेड़ के नीचे नहीं रखना, बाकी और किसी भी पेड़ के नीचे आप उसको रख दीजिए। और धन्यवाद करते हुए उस श्रीफल को बहुत दिल से कि आपने मेरे घर की ये नेगेटिव ऊर्जा को ऑब्जर्व करा, नेगेटिविटी को आपने अपने अंदर लिया, मेरे घर के ये काम बनाए और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। वो आपने लिख लिया होगा जी सबने। आगे चलें जी, थोड़ा थोड़ा चैट बॉक्स में मेरा भी हौसला बढ़ा दो भाई। क्वेश्चन मैम लेंगे, अभी लेंगे, सब लास्ट में लेंगे, ठीक है जी। सबको ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है? चलिए चलिए आगे मूव करते हैं। कल आपने क्या करना है, या अगर आज किसी के पास नीम का तेल अवेलेबल है तो आपने घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में नीम के तेल का दिया जला दीजिएगा।
भगवान शनि से प्रार्थना करते हुए, शनि देवता से प्रार्थना करते हुए कि हे शनिदेव, मेरे घर की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने, तो प्लीज़ मुझे आप फॉरगिव करें। और अपने एंसेस्टर्स को भी, आपको सभी को पता है कि देखिए एंसेस्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ डायरेक्शन होती है ना, तो हमें उनके लिए भी प्रे करना है और ये बोलना है कि मेरे को प्रॉब्लम्स को लेके जाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज प्लीज़ सभी लोग कोशिश करिएगा कि या तो शनि टेम्पल में जाके दिया जला सकें, और अगर शनि टेम्पल में नहीं तो जिन लोगों के घर में आपका शमी का प्लांट होगा तो शमी के पेड़ के नीचे ज़रूर दिया जलाएं आज, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप सरसों के तेल का दिया जलाएं तो बहुत बेस्ट है। सरसों का तेल नहीं अवेलेबल है तो जो भी तेल आपके पास अवेलेबल है ना, मैं कहती हूँ आप उसका दिया जला, प्रार्थना करो शनि महाराज से और दिया जला। आगे चले जी। अब जैसे कल के लिए मैंने आपको बताया ही है कि स्वीपर्स को आप ज़रूर दान दें। जो भी आपके घर में भी कूड़ा उठाने के लिए आता होगा, आपको जो भी इच्छा है ना, आप उसको दान दीजिए। तो आप देखोगे कि ये इससे आपका राहु भी शांत होगा, आपका शनि भी शांत होगा। और अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बना के देते हो तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। कल के दिन आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लो, उसके अंदर काले तिल डालो, उसके अंदर अपना फेस देख के और जाके आपने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, एनिमीज को ख़त्म करने के लिए। यू हैव टू प्रे टू लॉर्ड शिवा कि भोले बाबा मेरे जो भी दुश्मन हैं आप उनका अंत करो, उनको सद्बुद्धि दो, मेरा कोई एनिमी ना हो। और हो सके तो आप शिव पुराण में से कुछ स्टडी करो या शिव चालीसा पढ़ो, रुद्राष्टकम पढ़ो, शिव सहस्त्र नाम पढ़ो। और कुछ भी नहीं है भाई तो बहुत आसान है, ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम। और इसके साथ साथ ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ताकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए आप प्रे करते रहो। कल के दिन प्लीज़ जो लोग, हमारे बहुत सारे बहन भाई होंगे जो लोग ना नॉनवेज खाते हैं और ड्रिंक्स लेते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगी कि कल के दिन प्लीज़ आप ना नॉनवेज लें और ना ही ड्रिंक्स लें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई भी, जिनको लग रहा है कि मेरे तो सारे मतलब एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड, सब कुछ ब्लॉक्ड हो गया है, मेरे को सब चीज़ें ब्लॉक्ड हैं, मेरे को कोई मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उनको क्या करना है, कल के दिन शनि टेम्पल जाना है और वहाँ पे पीपल का पेड़ ज़रूर होगा या कोई भी ऐसा टेम्पल जहाँ पे पीपल का पेड़ हो, और आपने हनुमान चालीसा लेनी है और आपने हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पीपल के ट्री की परिक्रमा करनी है।
पीपल के ट्री की आपने परिक्रमा कर ली है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। कल अगर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो तो वो उड़द के दाल की खिचड़ी बनाएं काले नमक के साथ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। होप करती हूँ आप सबने सभी रेमेडीज नोट कर ली होंगी और कहीं किसी की कुछ छूट गया होगा तो वो आपको कल मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ ही अभी हम इसको फिनिश करते हैं। आई थिंक काफ़ी रेमेडीज हो गई आज के लिए, तो आप इन्हें करिए, बेनिफिट लीजिए और फिर मुझे रिवर्ट करिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सके। काजल मैम आप क्वेश्चन ले लें। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो आप दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्लास ज्वाइन करा। आज आपको रेमेडीज मिली हैं, आज की स्पेशल डे की रेमेडीज मिली हैं, इनको आप जरूर यूज करें, इम्प्लीमेंट करके देखें और क्या रिजल्ट आ रहा है वो बताएं आगे कि लाइफ में इसको कितना बड़ा आशीर्वाद आप समझ सकते हैं। सो पहले बात करते हैं वीना गुप्ता मैडम से। वीना मैम, जय गुरु जी। अनम्यूट नहीं है मैडम। मैम अब अनम्यूट होइए आप प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक तो मैम आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और जो आपने ये रेमेडीज दी हैं मैंने कभी नहीं की, मैं फर्स्ट टाइम ये इनको करूंगी। कभी सोचती थी कहाँ से पता लगेगा, पर कभी किसी से नहीं पता चलता था। पंडित भी गलत वो बता देते थे, मंदिर के पंडित भी गलत बताते थे। कोई बात तो नहीं। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आपकी वर्कशॉप अटेंड करती हूँ और मुझे इतनी सारी नॉलेज मैं गेन करती हूँ। आई सीक योर ब्लेसिंग्स मैम, हमेशा ऑलवेज। आप कोशिश भी यही है वीना मैम कि हमारी तरफ से हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी गुरु जी का आशीर्वाद मिला है, जो भी ज्ञान मिला है वो बांटा जा सके। हमारा पर्पज यही है कि जितना हो सके। देखो आज फ्री क्लास थी, दुनिया इसी का 1000 रुपए 1500 रुपए ले लेती है, पर हमारा पर्पज यही है कि जितना ज्ञान बांट सकते हो बांटो। पता नहीं किसके काम कहाँ, किसकी कहाँ लॉटरी लग जाए। हाँ जी, और उसके सर आशीर्वाद उसी को मिलेगा ना जो ये रेमेडी देता है ना। आप लोगों ने ज्वाइन किया, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हाँ जी बिल्कुल सर, आपका और राहुल सर का तो मैं स्पेशल थैंक यू करूंगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी अच्छी है, मैंने कहीं किसी वर्कशॉप में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। जी मैम, ऑल क्रेडिट गोज टू पद्मा जी एंड राहुल भाई जिन्होंने इतना अच्छा साथ दिया है पिछले 2 साल से, और उन्होंने बिल्कुल 24 में से 18 घंटे 16 घंटे हमारे साथ जस्ट बैकबोन की तरह खड़े होके इस सिस्टम को चला रहे हैं। हाँ जी मैम, मेरी एक क्वेश्चन है। जो कटोरी में सरसों का तेल डालना था और वेस्टर्न डायरेक्शन में रखना था ओवरनाइट के लिए, और नेक्स्ट टाइम पीपल के पेड़ के मैम नीचे उसको पीपल के पेड़ में आप डाल के आइए। अगर पीपल का ट्री नहीं मिलता तो किसी भी एक्सेप्ट केले का पेड़, क्योंकि केले का पेड़ हम श्री हरि से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम मना करते हैं कि उसमें नहीं पोर करेंगे। और जो भी आपको इंटेंशन उसमें पोर करनी थी वो आप थैंक्स बोल के वहां पे करके। तो उसमें कोई मिर्च वगैरह भी डालनी थी? क्या चीज मैम? काली मिर्च वगैरह भी डालनी है? 8
साबुत काली मिर्च डालनी है। बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप आराम से उसको भी रिपीट देख लेना। वेबिनार आपको पूरा कल मिल जाएगा मॉर्निंग में। ओके ओके, थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच। सो मच थैंक यू मैम, थैंक यू। जी हर्ष जी। हाँ सर, राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैं मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। मैं एक्चुअली लास्ट में थोड़ा ज्वाइनिंग किया था, तो आपने जैसे बोला मैम कि दीपक जैसे जलाने के लिए, तो वो क्या आज के दिन जलाना है मैम कि कल के आप दिन? देखिए, हाँ पता है, मैं वही आप सभी को बता रही थी कि जो दीपक है वो वाले रिचुअल्स आप आज कर सकते हो, दिए वाले, क्योंकि आज सैटरडे है और आज अमावस लग चुकी है 3 बजे 2:54 से अमावस। आज तो संडे है मैम, आज तो संडे। आज अमावस स्टार्ट हो गई ना। ओके। हाँ, तो आज अमावस स्टार्ट हो गई, आज से आप रिचुअल स्टार्ट कर सकते हो और ये कल तक आप कर सकते हो। तो इसीलिए ये बहुत ऑस्पिशियस दोनों डेज हैं। आप आज भी दिए वाले कर सकते हो रिचुअल्स। अच्छा, बस शाम को जाके जला के आ जाना है बस आराम मैम? से जलाइए, बिल्कुल जलाइए, कुछ 100%। बोलना है मैम? कुछ बोलना है मतलब उसमें ब्लेसिंग कुछ भी वो बोलना है? आपको इंटेंशंस डालनी है। देखिए, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी काम नहीं बन रहे, तो आपने थैंक्स बोलते हुए और जो भी आपकी इंटेंशन है आप बोलते हुए दिए को जला के आओ और थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू सर, राहुल थैंक यू। सर। जय गुरु जी। जय गुरु। तो शाम को हमारा एक और वेबिनार आ रहा है जो कि लेके आ रही हैं रितु मैम। आज आपके लिए एक और जबरदस्त मौका है समझने का टैरो कार्ड को। तो आज भी आप 9:05 पे ज्वाइन कर सकते हैं रितु मैडम की क्लासेस। मैडम पोस्टर है आपके पास तो दिखा दो एक बार। हाँ जी, 1 मिनट शेयर कर देती हूँ, 1 मिनट। स्पेशल रिक्वेस्ट पे रितु मैडम को आज बुलाया गया है। संडे को वो थोड़ा अपनी फैमिली को टाइम देती हैं, बट ये भी उनकी फैमिली है, तो यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट की गई थी आज आप प्लीज आए और अपना स्पेशल आशीर्वाद दें। आज कंसल्टेशन देने वाली है रितु मैम और आप इसको समझेंगे कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड रहेगा रात को 9:05 पे। तो प्लीज आप ज्वाइन करें और समझें कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी रुकावट आ रही है, कुछ भी तकलीफ आ रही है, कुछ भी परेशानी आ रही है, तो रितु मैडम की क्लास को आप ज्वाइन करिए। आपको ये सब कुछ आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, समझने के लिए, जानने के लिए। तो प्लीज आप आए और इसको ज्वाइन करें। जी काजल मैम, क्वेश्चन ले लेते हैं आप। हाँ जी बताओ। रोहित भाई, जय गुरु जी। जय गुरु सर, जय गुरु जी मैम। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। मैम सबसे ज्यादा पूछ रहा था कि मैं तो क्या है अपने शहर में नहीं हूँ, मैं तो बाहर आया हूँ काम के चक्कर में। तो मैं तो रेमेडी कर नहीं सकता भी इनमें से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे 2 3 4 जने 5 जने और भी हैं, तो मैं कर नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप जो यहाँ पे कर सकते हैं आप वो कर दो। आप कल ब्रेड पकौड़े लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बाजार में कर दो रोहित भाई। मेनली देखो, मैंने आपको क्या बोला रोहित जी, आपके इंटेंशंस मैटर करते हैं, है ना? बाकी तो कुछ नहीं। वो तो ओमनी प्रेजेंट है। हाँ जी। वो तो जब नरसिंह के रूप में उन्होंने प्रहलाद महाराज ने बोला था कि आओ, तो वो तो खंबे में से निकल के आ गए थे। तो हम क्यों सोचते हैं कि मैं यहाँ आऊं? वो ओमनी प्रेजेंट है, हमारी इंटेंशंस होनी चाहिए, तो वो तो कहीं से भी आएगा। हाँ जी। और किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है रोहित भाई। आप चुपचाप जाओ, कहो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम पड़ गया है, चुपचाप जाओ और आते वक्त उनके लिए भी कुछ ले आओ, दोस्तों के लिए भी, और क्या, उनको भी कुछ खिलाओ। जी सर, एक चीज पूछनी थी कि जैसे मैं कहता हूँ मैं ये जो रेमेडी है मैडम, ये सिर्फ कल ही करनी या हर अमावस्या को कर सकते हैं? मैंने ये बताया रोहित जी, आप हर अमावस्या को ये रेमेडीज कर सकते हैं, एवरी अमावस्या। क्योंकि ये आज तो अपनी थोड़ी स्पेशल अमावस आ गई, क्योंकि इसमें सोमावती अमावस्या को और शनि अमावस्या को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्लस साथ में हम अपने शनि महाराज का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, तो वो बहुत ऑस्पिशियस हो गया, तो इसलिए थोड़ा स्पेशल है। बाकी अब किसी भी अमावस को आप ये कंटिन्यू करो।
मैम हम जो है हमारा घर हैगा, हम ऊपर रहते हैं, नीचे कोई और रहता है, और हमारे दोनों का एंट्रेंस सेम ही है। ठीक तो आपने है। एक दो बताया कि हमें मेन गेट पे जाके जलाना है उसे या घर के बाहर रखना है, तो वो अब क्यों ऊपर रहते हैं, तो घर के बाहर नहीं रख सकते ना, मेन गेट कुछ जला सकते हैं। तो आपके घर का कोई तो एक दरवाजा होगा ना, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे वहां जला लीजिए। ऊपर हम ऊपर रहते तो पवार जो भी जला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वहां जला लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू रोहित जी। थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। देवेंद्र बहन, जय गुरु जी। हाँ देवेंद्र अवेन को लो पहले। जय गुरु जी मैम, उनके जैसा ही मेरा सवाल है। जय गुरु जी, कैसे हो आप? मेरे 2 दरवाजे हैं, मेन दरवाजा अंदर है। हेलो मैम, सुनने देता है? हाँ जी, हाँ जी मैम, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, मेरा मेन दरवाजा अंदर है और एक कोड करके आगे दरवाजा ले लिया है, तो मैं अंदर के दरवाजे में कर सकती हूँ? क्योंकि हाँ बाहर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। का दरवाजा रोड पे पड़ता है तो लोग समझेंगे क्या जंतर कोई मंतर। प्रॉब्लम नहीं है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो आप। धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा हमारे लिए, आज मैंने पूरा लिखा। मैं आपने हिंदी में बोला तो सब लिखा है। सब लिखा? ओके। आज आपका क्लास है? बहुत अच्छी बात है देवेंद्र अमन, बहुत अच्छी बात है, आप करो। आज क्लास है न्यूमरोलॉजी का? क्लास बिल्कुल है है, मैडम, 7:30 पे। बिल्कुल है मैम, तभी तो जल्दी जल्दी करा रही हूँ, फिर मिलेंगे हम। जय गुरु जी मैम। थैंक यू। जय गुरु जी। जय पूनम मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि जी कि जैसे हमने अभी रेमेडीज तो मैम ने जितनी बताई 30th के करीब बताई है, मैंने सारी नोट डाउन कर ली है। तो जो हम न्यूमरोलॉजी में जैसे कई बार बात करते हैं कि उसके नंबर से तो इनका कोई लेना देना नहीं है। ना कोई लेना देना नहीं, जैसे कोई लेना नंबर जो देना नहीं। एंटी है उसको शनिदेव जी की रेमेडी तो कुछ ऐसा नहीं, नहीं हम कुछ नहीं कर नहीं, कुछ सकते। नहीं। आज आपके मन में जो भी आ रहा है आप उसको थोड़ा साइड रख दो। आज का दिन स्पेशल आशीर्वाद वाला है। जी। आप चाहो तो इस देखो, अब ब्रेड पकोड़ा खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आप कल भी खिला दो। शायद हो सकता है कल खिलाया हुआ ब्रेड पकोड़ा लाइफ में ऐसे ऐसे रास्ते खोल दे जो आपने सोचा नहीं होगा। कल सुबह शंकर भगवान पे जाओ, जल चढ़ाओ, 2 नंबर की रेमेडी वैसी ही हो जाएगी। चींटियों को आटा डालो तब भी रेमेडी हो जाएगी, और शाम को ब्रेड पकोड़े खिलाओ तो भी रेमेडी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बस यही बात, थोड़ा आ रहा था कि जैसे 1 या 2 नंबर वालों को नहीं करना होता तो वो प्रिकॉशन लेनी है क्या नहीं? वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बट ये थोड़ी ना कि संदीप 8 नंबर वाले हैं तो वो शनि महाराज को हैप्पी बर्थडे बोलने नहीं जा सकते, जाएंगे ना। ये तो बोलेंगे ना, एज ए फादर तो ब्लेसिंग ले सकते हैं ना, कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपकी ब्लेसिंग सीख करता हूँ। तब शनि महाराज थोड़ी ना बोलेंगे कि तुम 1 नंबर तुम्हारा ड्राइवर है तो मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होगा ना, है ना? बिकॉज हमारे क्योंकि मैं आपके रेगुलर देखती हूँ ना। पार्डन? जी जी, तो इसीलिए डाउट आया था। मैंने कहा ठीक है ये मैम, बिल्कुल आपका मैं ठीक है। रेगुलर क्लासेस देखती हूँ। पूछना कोई गलत बात नहीं है। बहुत अच्छा किया मैम, बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा तो आपके पूछने से क्लियर हो गया। जी थैंक यू मैम। थैंक यू जय पूनम गुरु मैम। जी। थैंक यू सो पूनम मच। मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बबीता मैम, जय गुरु जी। अरुणा मैडम, जय गुरु जी। जय गुरु जी में सर। जय गुरु जी मैडम। सर मुझे आज ना सुबह से ही लग रहा था कि आपने ऐसा इस वेबिनार लगा ये करने का कि शनि महाराज का मैडम का भी है और इतने अच्छी तरह से बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं था मैडम, करके ही सब, हाँ सब जो रेमेडी है इतने सिंपल है, कोई भी कर सकता है। थैंक यू सर। क्योंकि मुझे तो सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी ना, तो मुझे तो ब्लेसिंग्स लेनी थी आप सबकी, इसीलिए तो मैं आई। नहीं, मैंने बोला और तुरंत राहुल सर ने वो डाला, मुझे इतना अच्छा हो गया ना कि अरे बाप रे, मेरी बात गुरुजी ने भी सुन ली कि तुरंत आ गया। मैं वही देख रही थी कि आज आया क्यों नहीं। इंटेंशंस प्योर है ना मैम, देखो मैंने क्या बोला, इंटेंशन प्योर है तो वो हमेशा है, किसी भी रूप में आएगा हमें देगा, और जब हम देना सीख जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके हमें देते हैं। सही बात है मैडम। मैंने पिछले वेबिनार में अपनी छोटी सी स्टोरी भी सुनाई थी डोनेशन के ऊपर, कि एक व्यक्ति होता है उसको कभी भरपेट खाना नहीं मिला होता। सॉरी मैं आप सबके 2 मिनट ले रही हूँ।
हाँ। तो वो जो जा रहे होते हैं एक संत महात्मा, तो उनको बोलता है कि ना मेरे को तो पेट भर के खाना नहीं मिला, आप तो भगवान के भक्त हो, आप उनसे प्रे कर दो। तो वो बोलते हैं क्या प्रे करूं? बोलते हैं बस एक बार अपने भगवान को बोल दो कि मुझे पेट भर के ना खाना दे दे। तो वो कहते हैं, वो जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो वो बोलते हैं मेरी विनती है कि ये बंदा है, इसको आज तक आपने खाना नहीं दिया। प्रभु कहते हैं कि जा भाई इसके अकाउंट में चेक कर कितनी रोटी है। कहते हैं इसके अकाउंट में महाराज 10 रोटी है। कहते कोई नहीं, तू इसने प्रार्थना करी ना, इसको दे दे 10 रोटी। वो 10 रोटी दे देते हैं। अब वो 10 रोटी मिल जाती है, वो जिसने 1 रोटी ना देखी हो वो 10 रोटी मिल जाती है। अब वो पेट भर के खाना खा लेता है, फिर भी क्या होता है उसमें से 5 रोटी बच जाती है। वो बेचारा कहता है, उसकी इंटेंशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो वो क्या करता है, वो कहता है ये 5 रोटी किसी का पेट भर देगी, शायद मेरा तो भरा नहीं, मेरा भी भर गया। जैसे ही वो 5 रोटी अपनी डोनेट करता है, भगवान उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 में। वो अगेन करता रहता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है ब्लेसिंग्स का। एक दिन जब वो संत महात्मा वहां से निकलते हैं, वो कहते हैं देख तो सही ये लंगर लगा के बैठा है, ये तो बोल रहा था कि मेरे पास मतलब पैसा नहीं है। तो वो अपने उसको भेजते चेले को कि जा यहाँ पे लंगर कर। वो लंगर करने जाता है। जब वो लंगर बरता रहे होते हैं तो उनकी आंखें नीचे होती हैं। तो वो उनसे जब खत्म हो जाता है लंगर, जब वो कर लेते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि ये तो उठा के आंखें भी नहीं देखा आप। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं आंखें उठा के देखता ना तो मैं ये सोचता कि मैं देवेंद्रा बहन को जानता हूँ, मैं अरुणा जी को जानता हूँ, मैं आईपी जी को जानता हूँ, मैं इसको ज्यादा देता हूँ, मैं उसको ज्यादा देता हूँ। तो मुझे आंखें उठा के नहीं देखना, मुझे इक्वली देना है। मेरी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। देने वाला वो है, मैं और संदीप जी कुछ नहीं है। बराबर, तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी ही होंगी। बराबर है मैडम, सही है, सही है। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। थैंक यू रुना मैम, जय गुरु जी। थैंक यू सर, जय गुरु जी सर। थैंक यू बबीता मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, हाउ आर यू? फाइन मैम, थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, जो दुकान शॉप है उसमें सेल इंक्रीज करने के लिए कुछ रेमेडी बताइए ना मैम। ये जो आपको बताई है ना मैंने, सतनाजा वाली हो गई, और हाँ एक चीज और बतानी थी, वो जो मैंने आटे के दिए बताए थे आप सबको ब्रह्म स्थान में जलाने के लिए। हाँ जी, हाँ आपने जी। अगले दिन क्या करना है? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, दिस इज गुड, ये मैं भूल गई थी। अगर आपको जैसे काम बढ़ाना है, सेल्स की कोई समस्या है, तो आप उसमें अगले दिन चीनी ऐड करिए और उसको पीपल के नीचे डाल के आइए। और अगर आपको शारीरिक कोई कष्ट है तो उसमें गुड़ ऐड करिए उन आटे के दिए में और गाय को खिला के आइए। अच्छा, थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन और है, हाउस मेड लास्टिंग करने के लिए कुछ? क्या चीज मैम? हाउस स्टाफ जो होती है ना, हाउस स्टाफ घर की, हाउस मेड। हाँ, वो लोग लास्टिंग करे, ऐसा कोई रेमेडी छोड़ के नहीं जाए, अच्छी मेड जो होती है। मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही, आप क्या कह रहे हो? घर की जो काम वाली बाई लोग होती है ना, अच्छी जो होती है, जी वो लोग छोड़ के नहीं जाए, जो हम लोग जिसको पसंद करते हैं छोड़ के चली जाती है। उसके लिए आप मुझे मैसेज करना पर्सनली, मैं आपको स्विच वर्ड दे दूंगी। ओके मैम, अभी मुझे याद नहीं है बट पक्का दे दूंगी। उसके लिए आप ब्रेड पकौड़े खिला दो ना यार उसे। उसकी भी सेवा करो, उसकी भी सेवा करो। आए तो फिर चाय पिलाओ पहले। वो आती है ना तो प्यार से उसको पूछो, प्यार से उसको ब्रेड पकौड़ा जब आप कल खिलाओगे ना तो वो वैसे ही आपकी कायल हो जाएगी कि अरे वाह, आज तो मैडम ने मेरी बल्ले बल्ले कर दी। अच्छा मैम, थैंक यू। थैंक यू बबीता मैम, जय गुरु जी। सुषमा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुषमा जी, जय गुरु जी। मैम आपकी आवाज सुनते और आप जो जिस अंदाज में हमें बता रहे हो ना, उसमें ऐसा आ जाता है जैसे आनंदमयी करुणामयी। आप थैंक यू सो मच। करुणामयी हो मैम, इतने बहुत अच्छा भजन है ये, बहुत ही सुंदर भजन है ये, बहुत ही दिल खुश हो जाता है। आप तो
मैम आप हमारे लिए त्रिपुरेश्वरी हो। नहीं प्लीज आप इतना बड़ा दर्जा मत दो, मैं तो खुद आपसे ब्लेसिंग सीख करती हूँ सबसे। सो आई एम नथिंग, आई एम रियली नथिंग, बस आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। सर और आपने तो मैम, आपने जानते हैं, आपने और सर ने सबके जीवन में जो एक नई उमंग, एक नई जिंदगी, जीवन जैसे दे दिया है सबको। क्योंकि तो हम लोग कभी, मैं तो अपनी बात करती हूँ मैम, मैं कभी सोच नहीं सकती कि मैं इतना कभी बोल भी पाऊंगी किसी के सामने। और सर की सब तो सुषमा मैम मैडम, गुरुजी का आशीर्वाद है आप पे भी और हमारे पे भी। अरे यार, यू आर बोर्न टू रॉक, यू आर गोइंग टू रॉक, डोंट वरी। अब मैम मेरे को एक ये पूछना है, एक मिट्टी का दिया आपने बताया देसी घी है, जिसमें आपने एक इलायची बोली और गुड़ बोला है, उसका थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ मैम। ये आपको घर के बाहर जलाना है, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस और गुड लक के लिए। बस इलायची और गुड़ ही रखना है ना उसमें? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, एक और है कि इसमें आपने बताया कि ये जो सब, सॉरी, ये 3 दिन जो हमने लगातार करना है ब्लैक मैजिक के लिए, तो ये 3 दिन वाले में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है कि इसमें जो राख है वो पूरे घर में डालना है और उस कटोरे को बाहर रखना है, फिर लगातार 3 दिन आपने जैसे बाउल लेना है, कोई भी बाउल, स्टील की कटोरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जब आपने धुनी कर दी पूरे घर के अंदर, आपने उसको बाहर छोड़ दिया, उसके एशेस को आप बाहर कहीं भी डाल दीजिए, किसी भी जगह पे, बट डोंट कीप इट एट योर प्लेस। जब भी वो ठंडा हो जाएगा ना, तो उसकी एशेस आप, जैसे यूनिवर्स में मैंने बोला कैंडल जला के ब्लो कर दीजिए, उसकी एशेस भी आप ब्लो कर दीजिए, ये बोलते हुए कि मेरे घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा यूनिवर्स ने ले ली। मतलब घर के बाहर करना है? घर के बाहर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैं आपकी क्लास वैसे करना तो चाहती हूँ, वैसे आपसे पर्सनली मैं फोन करूंगी। श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू डियर। हाँ जी, नेक्स्ट अप किनको ले रहे हैं? जय गुरु जी। वर्षा मैम, जय गुरु जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट करें वर्षा मैम। यस सर, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम। सर आज मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे आप लोगों से ये वेबिनार अटेंड करने का मौका मिला। और सर मैं आपसे आपकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ओके, ग्रेट। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे इंसिडेंटली कि मुझे इस बार आप लोगों से बात करने का मौका मिला, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम मैम। आप आए। हाँ मैम, मुझे सर मैंने आप दोनों से ही है, अब जो भी आप लोग बताएं। एक्चुअली सर मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि बस अब ये समझिए कि सड़क पे आने के नौबत है, कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं। तो और मैं अभी एज अ स्टूडेंट भी हूँ, मैंने कंपटीशन की तैयारी भी करती हूँ। 37 की हो गई हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और मेरी माँ से पटती नहीं है, तो कुछ अगर रेमेडीज वगैरह बताएं। जैसे मैंने आपको देखो आज बहुत सारी रेमेडीज दी हैं, तो अगर आप ये एक पेज पे 5 रेमेडीज जो लिखनी है, इसके अंदर आप अपनी मदर से अच्छे रिलेशंस की, मेरी मैरिज हो गई है, मेरी मदर से अच्छे रिलेशन हो गए हैं, और ऐसे करके 5 चीजें जो आप चाहते हो वो लिख लो और आप ब्लो करो, और 100% आप देखना इंटेंशंस पे रखो, यूनिवर्स आपको, महाशिव आपको जरूर ब्लेस करे। और मैम आपने एक रेमेडीज में बताया है ब्रह्म स्थान, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए क्या होता है ये? अगर ब्रह्म स्थान क्या होता है, जो घर का सेंटर होता है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप कंपास ले लीजिए, नहीं उससे भी पता चल रहा तो आपका एक जो सेंटर रूम होगा, उसका जो सेंटर होगा आप वहां पे रख के उसको जला दीजिए। मैंने एक रूम का भी सेंटर देख सकते, जैसे हमारा घर एल शेप में है, तो इस हिसाब से हम तो समझ ही नहीं पाएंगे ना कि ब्रह्म स्थान कौन सा होगा। आप एक रूम का सेंटर ले लीजिए, बिकॉज बार बार कहती हूँ कि इंटेंशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी वांट टू डू। हमारी इंटेंशंस पे हो रहा है ना, 100% रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। मैं आपसे थोड़ा बात करूंगी सर, मुझे आपसे थोड़ा सा वैसे भी बात करनी थी,
और मुझे आपसे यस सर 9911736555 मैम। सर रिपीट अगेन 99 यस 11 यस 736555 पे आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा मैम। 55 ओके सर, थैंक यू सर एंड थैंक ऑलवेज यू वेलकम मैम। मैम, ऑलवेज वेलकम sir. मैम। सागर भाई जय गुरु जी। जय गुरु जी संदीप सर, जय गुरु जी राहुल सर और जय गुरु जी काजल मैडम। जय गुरु जी सागर भाई, एक्चुअली जय गुरु मेरा जी। एक छोटा सा सवाल था। ऐसा सुना है मैंने कि शनिवार के दिन तेल नहीं लाना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। तो फिर अब आज तो समझो शनिवार तो नहीं है, अब पर अमावस्या है, और जिसके पास अगर सरसों का तेल नहीं है या फिर काली मिर्च नहीं है, क्या वो आज खरीद कर ला सकता है अभी? और नहीं, रेमेडी सरसों कर का सकता तेल है? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे आप। सरसों का तेल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल होगा। काले मिर्च आप बाय कर सकते हैं, लेकिन तेल नहीं बाय करेंगे। तो आप कल ये रिचुअल कर लो, कल कर लो, कल मॉर्निंग में आप ऑयल ले लो और कल कर लो इस रिचुअल को। ओके ओके, चलेंगे चलेंगे, वही। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जागृति मैम जय गुरु जी। नारायण नारायण। नारायण जी। बहुत ही अच्छा सेशन है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। पूरे तहे दिल से ग्रेटिट्यूड आपको सबको। और मेरी एक छोटी सी क्वेरी है, अगर हम लोग जो आप बोल रहे हो जो अपने सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो अपने को सर्विस प्रोवाइड करते घर की जो मेड्स वगैरह है, तो हम लोग उनको अगर कल सरसों का तेल या तिल का तेल भी अगर हम लोग उनको दे दे, काले तिल, और तो भी चलेगा ना वैसे? Wonderful. It is going to be wonderful, wonderful. Because you know, in anything you have to donate them. So once you are trying to donate, then 100% the blessings are going to come to you. Okay. और one more question मैम, मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्रेड पकोड़ा ही क्यों हमें मतलब ये होता है, इसका मुझे थोड़ा सा चाहिए था। बजाज साहब ज्ञान डालो। तेल से बनी हुई या सरसों का तेल या तेल में बनी हुई चीज अगर हम डोनेट करते हैं तो वो शनि महाराज को बहुत प्रिय है। क्योंकि हम इसमें कह रहे हैं कि शनि महाराज का ही सारा का सारा प्रभाव है, आशीर्वाद है। इसलिए या तो गुलाब जामुन या समोसे या ब्रेड पकौड़े, ये तीन चीजें ही अलाउड है। अच्छा, अरे आई डिडंट नो दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। क्योंकि पता है कई लोग मेरे जैसे कामचोर होते हैं ना, वो सोचते हैं ब्रेड पकौड़े जल्दी 5 मिनट में बन जाएंगे, तो वो फटाफट बेसन घोलते हैं, तेल रखते हैं कढ़ाई में और फटाफट ब्रेड पकौड़े बना देते हैं। ठीक है जी। कमल मैम जय गुरु जी, अनम्यूट करें मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। कैसे हैं? जय गुरु जी मैम, बहुत बहुत सेशन आपका अच्छा लगा। थोड़ा बीच में तबीयत खराब की वजह से बीच में स्टार्ट कर पाई, पर ये जो आपने बताया मैम, थोड़ा सा मैं एक सिर्फ इसमें चाह रही थी कि जैसे घर में किसी की नजर लग जाती है, कई बार हमारे घर में मतलब रिलेटिव्स ही आते हैं या कोई आते हैं, तो वो क्या कई बार वीडियो शूट करते हैं या कुछ करते हैं कि भी हाँ आपका घर अच्छा है, तो कई बार कुछ नजर ऐसा प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हम कौन सा वो इसमें वो ज्यादा अच्छा करें कि जो हमारे लिए ठीक रहे? मैम देखो, जैसे मैंने बताया बहुत ही सिंपल है। कल एक पानी वाला नारियल आप ले लेना और उसको पूरे घर की वॉल्स पे घुमा देना, लगा देना। और अगर हाँ आप लोगों को नारियल ना मिल सके तो आप एक नींबू ले लीजिएगा, नींबू तो मिल जाएगा आराम से, है ना? दोनों ही अवेलेबल है। हाँ, में से कुछ भी ले लीजिए, वाइसा वर्सा। और हर वॉल पे आपको उसको टच करना है, यही बोलते हुए, यही सोचते हुए कि मेरे घर की जो नेगेटिविटी है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो इस नींबू के अंदर या इस नारियल के अंदर ऑब्जर्व हो गई है। और आपने उसको थैंक यू बोलते हुए अपना पेड़ के नीचे रख के आना है। अच्छा, पेड़ के नीचे रख देना? हाँ जी, हाँ जी, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। केले के पेड़ के नीचे नहीं रखेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए या कोई भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। तो ये आप देखिएगा, और ये आप रिपीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा नजर दोष है तो महीने में कोई आके जाता है ना मैडम, तो मैंने कई बार ऐसा फील किया है
तो या तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है या फिर घर में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। अगर आपको नमक वाला पोछा लगवाओ ना मैडम, कमल मैडम, नमक वाला पोछा लगवाओ और उसमें नींबू डालो साथ में। हाँ, वो सिर्फ थर्सडे छोड़ के सर बाकी मैं दिन लगाती हूँ। रोज लगाओ, थर्सडे भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मैम इसका कल सुबह मैडम, कल सुबह 11 बजे आपको आ जाएगा, YouTube पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज शाम को भी हमारा एक स्पेशल वेबिनार है रितु मैडम का, आप सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9:05 पे होगा, जहाँ टैरो कार्ड के ऊपर रितु मैडम अपना ब्लेसिंग्स देने आ रही है आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन आंसर का वेबिनार है, कंसल्टेशन का वेबिनार है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, तो आप लोग प्लीज टाइम निकाल के 9:05 पे भी आ सकते हैं। और मैम 4-5 क्वेश्चंस हैं, इनको ले लेते जल्दी से, 7 पे बंद कर देंगे एंजल टाइम के ऊपर, क्योंकि आपकी भी क्लास है उस समय। बिल्कुल। अनुप्रिया मैम, जय गुरु जी। अनु जी, अनु मैम, जय गुरु जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। गौरव भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम 1 साल बाद आपके चरणों में आने का मौका मिला है, क्योंकि सर से तो मैंने पिछले साल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया और भगवान की दया से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज आपका जो हुआ उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं कुंभ राशि का हूँ और सर की तरह 17 डेट ऑफ बर्थ वाला हूँ। ठीक है जी, तो सर को तो मैं फिर लाइक ए फादर टाइप ही सर करता हूँ, सर से भी पता है। तो मेरी सर बेनती यही है, बस 1 साल हो गया उसी पोजीशन पर खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे बस सिर्फ वीजा का प्रोसेस था, उसी लिए आपसे आशीर्वाद लेना है। और जो भी आपने रेमेडी 30 बताई है उनको सबको नोट किया, और कल से और आज से जो भी आज होने वाली है जो कल होने वाली है दोनों को करूंगा। बस आशीर्वाद दीजिए जी आपका, और मैं चाहता हूँ मेरा वीजा। गौरव भाई, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। जो भी उसमें रेमेडी थी थर्सडे वाली, फ्राइडे वाली, वो करते रहो डियर, उसको रोको मत। और ये हमें नहीं पता, अगर हमें पता होता ना मेरे भाई, तो हम शायद अपने सर पे ऐसे हाथ रखते, कहते 100 करोड़ आ जाए। तो हमें मेहनत करने की। हाँ जी सर, आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे है ना सर, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। गुरुजी को थैंक यू बोलो, पता नहीं गुरुजी कब आशीर्वाद दे। हाँ जी वैसे है ना, आज मैडम है तो मतलब जैसे तो फादर की तो मिल ही रही है, आज मदर की भी ब्लेसिंग लेने के लिए दिल करा। थैंक यू, बस आशीर्वाद दीजिए जी। बहुत सारी। ठीक है, ठीक। स्टे ब्लेस्ड डियर, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। मीना मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी मैम। मुझे तो नजर लग गई है। मैं आपको बताऊं 32-33 साल से मैं योगा सिखा रही हूँ, और अचानक मेरे कमर में इतना दर्द होने लगा, वो जर्क लग गया, क्या लग गया मुझे नहीं पता। 15 दिन से पर्सनल ईयर क्या चल रहा है मीना मैम? पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? जी सर, पर्सनल ईयर 7 चल रहा है सर। मैडम हेल्थ इशू, मेरा भी 7 चल रहा है। सिर्फ धार्मिक यात्राएं करो, आपका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 3 है, तो कहीं ना कहीं पे आशीर्वाद आएगा। अगले 8 और 9 आने वाले हैं, वो भी टेंशन देंगे। आप सिर्फ जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो। अगर आप इंडिया में हो, लंदन में हो, तो वहां से फंड्स भेज दो, डॉग्स की सेवा हो जाएगी। सर अनाथालय में बच्चों को खाना खिला रही हूँ, वृद्धाश्रम जा रही हूँ, सुंदरकांड करा रही हूँ और योगा सिखा रही हूँ। फ्री ऑफ चार्जेस सारे कैंप चल रहे हैं। कुछ 7 नंबर का पर्पस ही यही है, वो हेल्थ इशू देके जाएगा। कल क्या करूं? कल शनिदेव को कैसे खुश करूं? वो तो आपके कारक है, उनको बच्चों को ब्रेड पकौड़ा खिलाओ कल, क्या दिक्कत? खिला दूंगी सर, वो तो बस। आप कोशिश करिएगा मैम, अपने हाथ से बनाइए, और जैसे मैंने बोला है काले तिल जरूर ऐड करिए, ठीक है ना? जी बिल्कुल। मैम ये दान पुण्य तो इतना घर से है ना, घर में कोई ऐसा जाता ही नहीं, कोई भूखा तो कभी भगवान की कृपा है। दिस इज रियली गुड, बिकॉज आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि कितने ऑब्स्टिकल्स, कितनी नेगेटिविटी जब हम डोनेट करते हैं वो वैसे ही चली जाती है ना। थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि मेरे हाथों से, मेरे घर से सब खुश होके जाते हैं। थैंक यू सो मच। वैसे ही आप 3 नंबर वाले हो, वरदान आपको वैसे ही ऊपर वाले ने दे रखा है। जी सर, बस सर स्वास्थ्य खराब हो गया, इतनी दुखी हो रही हूँ। 21 तारीख को मेरा योगा डे है सर, और पूरे शहर में कैंप लग रहे हैं। ठीक हो जाओगे मैम, शहर में मुझे काम करना है, कैसे करूंगी मैं?
मैम कैंडल वाली रेमेडी करो, अपनी विश लिखो, और आपको मैंने जैसे बताया कैंडल वाली रेमेडी करो और फुल इंटेंशन के साथ करो, और आप देखो यूनिवर्स आपको जरूर रिजल्ट्स देगी। आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हैप्पी। और आप देखो जब ये इंटेंशंस के साथ आप यूनिवर्स में ब्लो करोगे, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से ऐसा मैसेज देगा कि आपकी पेन्स जरूर जाएंगी ही जाएंगी। नहीं जाना तो है, पड़ेगा उसको, वो रुक नहीं सकती मेरे पास, मैंने सोच लिया है कैसे भी ठीक होना है मुझे। सर आपका आशीर्वाद चाहिए, मैम आपका आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद है, सब गुरु जी उनका आशीर्वाद दीजिए। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। एक बारी आप अपना पोस्टर दिखा दो क्लास का। काजल मैडम की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे का बैच है, क्योंकि मुझे बार बार रिक्वेस्ट आती थी कि सर सैटरडे संडे का बैच स्टार्ट करो, मेरे पास अभी टाइम नहीं था, तो काजल मैडम आधे रेट पे ये बैच लेके आई है। इसमें आपको पेमेंट करनी है 7080 और मेरी पेमेंट होती है 14,567। पूरे 2 महीने मैडम पढ़ाएंगी, मेरे वाला स्टाइल है, सब कुछ मेरे ही तरह से मैडम पढ़ाएगी आपको। अच्छी बात ये होने वाली है कि नेम न्यूमरोलॉजी का चैप्टर मैं खुद लूंगा, और लास्ट में 1 दिन या 2 दिन जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं उस हिसाब से आप एक क्वेश्चन आंसर भी मैं खुद आके लूंगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। कल पहली क्लास हुई थी, क्योंकि 21 को जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था। कल जो था वो हमारी पहली क्लास हुई है, आज दूसरी क्लास होगी। अगले हफ्ते से भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, सब क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए। सो प्लीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम मत किल करें, इसको ज्वाइन करें, ताकि आपको इस विद्या से वंचित रहना है। नेहा मैम, जय गुरु जी, और 3 हाथ है मैम, इनसे पूछती है फिर क्लास खत्म करते हैं। चलो एंजल टाइम हो गया, पहले एंजल टाइम। विश मांग लो मीना मैडम, शायद आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। जी नेहा मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम एंड सर। मैम आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका ऑरा। थैंक यू सो मच। ओके मैम, मेरा जो आपने ब्रेड पकौड़े वाली रेमेडी बताई है वो ऑयल नॉर्मल ऑयल होना चाहिए या मस्टर्ड ऑयल? इट हैज टू बी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, हाँ मस्टर्ड ऑयल में अगर आप बनाओगे, और जैसे मैंने बताया ब्रेड पकौड़े, और अगर वो नहीं तो आलू बैंगन आप मस्टर्ड ऑयल में बनाओ, काले तिल जरूर डालो, और पूरी भी अगर आप बनाते हो तो दैट आल्सो हैज टू बी इन मस्टर्ड ऑयल। ठीक है मैम, बस यही पूछना था। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नेहा जी, थैंक्स अ लॉट। जी मैम, आप सेकंड लास्ट हैं, फिर हर्ष भाई लास्ट हैं। हाँ जय गुरु जी। मैम आपका नाम नहीं लिखा हुआ। जी जी। हाँ, मैं नेहल सोनी बात कर रही हूँ, आनंद गुजरात से। नमस्ते जी। नमस्कार जी। मैंने लास्ट में ज्वाइन किया जब आप वो लंगर वाली कहानी सुना रहे थे, बहुत अच्छी कहानी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरे बेटे का कनाडा का वीजा के लिए अप्लाई किया था लास्ट टाइम, तो रिजेक्ट हो गया, और इस बार हम कर रहे हैं। अब सितंबर को इंटेक है, तो इसका बनेगा या नहीं बनेगा? 100% बनेगा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप कल वीडियो देखो, आपको मिल जाएगी। रिचुअल्स उसमें मैंने बहुत सारे दिए हैं, तो आप जो रिचुअल आप उसमें से कर सकते हैं आप उसको करिए, और नहीं तो मेरा नंबर ले लीजिए 766 99 61 555। आप मुझे मंडे को इस पे टेक्स्ट कर दीजिए, एंड आई विल सी टू द डेट ऑफ बर्थ योर ऑफ योर बॉय, और उसके बाद मैं ट्राई करूंगी पूरा आपका मदद करने के लिए। ओके, मंडे को मैं आपको कॉल कर सकूं? ओके जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू जी, जय गुरु जी। जी हर्ष भाई, जय गुरु जी। हाँ सर, थैंक यू सर चांस देने के लिए।
थैंक यू मैम। मैम एक चीज पूछना था मैम, जो खिचड़ी आपने जो बोली है मैम उड़द दाल की, तो उसमें मैम चावल हम लोग मिक्स कर सकते हैं ना मैम, क्योंकि बिना हाँ जी, चावल का तो बिल्कुल बिल्कुल, उड़द की दाल की खिचड़ी, उसमें आपने काला नमक डाल के बनाना है। चावल भी मिक्स कर सकते हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। क्योंकि अगर हम उसमें चावल नहीं मिक्स करेंगे तो वो खिचड़ी कैसे बनेगी बताइए आप? यही मैम, यही चीज बोल रहा हूँ, घर में भी बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे उड़द दाल है नहीं तो आज ला सकता हूँ उड़द दाल मैम? आज हाँ, परचेज दाल खरीद सकते हैं, दाल खरीद सकते हैं। उड़द दाल खरीद सकता हूँ ना, क्योंकि आपने तेल के लिए जैसे बोला ना, तो मेरे को लगा कि आज ऑयल के नहीं दिन। खरीदेंगे प्लीज, ऑयल नहीं लेंगे, लेकिन दाल ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू हर्ष भाई, जय गुरु थैंक जी। यू। गर्ग साहब आप लास्ट हैं, फिर चलेंगे आज के लिए, अगली बार जल्दी मुलाकात करेंगे। गर्ग साहब म्यूट करें। जी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी संदीप सर, जय गुरु जी काजल मैम। जय गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा काजल मैम, आज का दिन तो मेरा वैसे ही सफल हो गया मैम। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्टिंग आपसे हुई है, नारी तो नारायणी। थैंक यू गुरु सो जी का मच। आशीर्वाद है, गर्ग साहब, सब गुरु जी का सब आशीर्वाद गुरु है। जी करते हैं, पता है? नहीं, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो संदीप सर, काफी टाइम से एक्चुअली मैं आपको फॉलो कर रहा था सर। थैंक यू डियर। सर एक्चुअली स्टार्टिंग मेरी फॉलो करने की अरविंद सू सर से, जैसे कौशल्या माता ने जन्म दिया विचारों को, देवकी माता ने जैसे कृष्ण भगवान को जन्म दिया था, पाला पोसा कृष्ण भगवान को कौशल्या माता ने, जी जी, वैसे विचार अरविंद सूद सर से आए सर, और उन विचारों को पाला पोसा आपके वीडियोस ने सर। थैंक यू डियर, सर थैंक यू। हाँ सर, बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ मैं आपसे एक्चुअली। सब करीब अरविंद साल सू भर सर का आशीर्वाद है डियर, उन्होंने हाँ इतना जी, हाँ अच्छा जी। सिखाया, इन्होंने इतना अच्छा सिखाया, और जब मैंने उसको पिछले 11 साल में इम्प्लीमेंट किया है तो थैंक्स टू गुरु जी, उनका आशीर्वाद आया और सब काम बनते चले गए। हाँ जी सर, एक्चुअली सर काफी टाइम से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, नियर अबाउट 1 ईयर से। हाँ जी सर, जैसे पूनम मैम ने आपसे क्वेरी की थी, पूछा था, उसी के रिगार्डिंग सर मैंने थोड़ा सा पूछना था। एक्चुअली 61 वाला हूँ, वो एंटी नंबर फिर आपको पता ही है, 1 और अपने 8 का है ही है। 8 and 3 है डियर, 8 and 3। हाँ जी, हाँ जी, जी, वो सर जैसे मैम ने वो रेमेडीज बताई है, वो पूनम मैम ने जो क्वायरी की थी, उसी में मेरा वो सॉल्व हो गया, बस उसी के बारे में सर थोड़ा सा पूछना था। जी डियर। और सर काफी परेशानी में, एक्चुअली बोलते भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है सर, काफी आओ परेशानी। गर्ग साहब, मैडम की क्लास शुरू होने वाली है, आप उसमें ज्वाइन करो। मैडम का रेट मेरे रेट से आधा है, आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एक बारी अगर आपको इस विद्या से प्यार है, इसको ज्वाइन करके देखो, आपके जो भी कष्ट तकलीफ है कहीं ना कहीं पे कम हो जाएंगे। देखो, खत्म करना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बट जैसे मैंने और मेरी वाइफ ने इतनी मेहनत करी है पिछले 11 सालों में, कहीं ना कहीं पे आज हमें सब तरफ से आशीर्वाद मिल रहे हैं। ऐसे आपके साथ भी हो सकता है गर्ग साहब। हाँ जी, बस संदीप सर, वही मैं राहुल सर से भी मैंने एक्चुअली बात की थी फोन पे। जी जी, बस उसी के रिगार्डिंग मैंने उनसे कुछ पूछा था, 2-3 चीजें उन्होंने मेरे को बताया था। एक्चुअली वो मैं लोशु ग्रिड भी बना रहा था, पहले बना रहा था। जी जी, हाँ, थोड़ी सी क्वारीज थी उनसे पूछनी कोई थी नहीं, एक्चुअली सर। आप राहुल भाई से बात कर लेना, नहीं तो मुझे भी कॉल बैक कर लेना, 9911173655। ओके सर। एक्चुअली सर काफी परेशानी में चल रहा था, फिर चलो कोई नहीं एनी साहब, टाइम इसके बारे में आपसे बात मैंने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया था, अरविंद सूद सर की फीस थी 30,000 रुपए, मैंने 36,000 रुपए पे किए थे, और ये बात पता कब की है? 2011 की। हाँ जी सर, मैं आपके काफी वीडियोस देख चुका हूँ सर, सारा कुछ पता किसी मेरे को, भी एक-एक चीज। शादीशुदा आदमी के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद ये होता है कि वो अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल करे, पर किसी भी शादीशुदा आदमी के लिए थप्पड़ तब पड़ता है जब उसकी सास 3 साल उसके बच्चे की स्कूल फीस पे करे, और मेरी सास ने ये पे की थी, समझो किसी के मुंह पे थप्पड़ कैसे पड़ता है। गुरुजी ने कैसे कैसे दिन दिखाए हैं। 3 साल मेरी सास ने मेरे बेटे की स्कूल की फीस जमा कराई, 1,20,000 रुपए फीस थी 1 साल की, तो 3 साल की हुई 3,60,000 रुपए। आज मेरी सास जिंदा नहीं है, बट इतना अच्छा आशीर्वाद है गुरुजी का कि आज कहीं ना कहीं पे एक 200 गज का प्लॉट है अपना, एक गाड़ी है और अच्छा पैसा है।
तो यही मैं कहूंगा आपको कि जैसे मैंने मेहनत करी है, मेरी हाँ सास जी। रिटायर हुई है सेल्स टैक्स कमिश्नर, बात यही ओके थी कि सर। हेल्प करना होता है एक अलग बात है, लेकिन हाँ बंदे को जी। जगाना, वो खुद जागना चाहिए। सो बिल्कुल मैंने और बिल्कुल मेरी सर। बीवी ने खूब मेहनत करी है पिछले 11 सालों से। हम तो सिर्फ यही कह सर मैं सकते हैं कि जो जी जी सर मेरे को कुछ एक्चुअली पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली हमारा शॉल्स का बिजनेस था। कोई नहीं, आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, परसों मुझे कॉल बैक करो, फिर बैठ के बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ अभी जो ओके। आपने रेमेडीज लिखी हैं, आप पूरे हाँ जी। विश्वास के साथ उनको करो। बहुत हाँ सिंपल जी। रेमेडीज है, इसमें आपके पैसे हाँ भी जी। ज्यादा नहीं लगने। पूरे मन हाँ जी। तन मन धन से आप इनको करो, अपने पितरों हाँ को जी। याद करो। बहुत बड़ा योग है, रियली कह रही हूँ, बहुत बिल्कुल बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और और सबसे आपका पहले तो एक रिक्वेस्ट कॉम्बिनेशन इतना करूंगी। अच्छा है 6 और 1 वाला, मेरा तो वर्स्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है 8 और हाँ 1। बिल्कुल। हाँ जी आप तो सर। जितना हो सके फ्राइडे को गरीब बच्चों को खीर खिलाओ, देखो कितना आशीर्वाद आता है, आपको ये छोड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, फ्राइडे को सर। और क्या, फ्राइडे शाम को मेरी बीवी भी यही करती है, वो 6 वाली है। खीर के अलावा और सर कुछ? वाइट आइसक्रीम दे दो। आप आइसक्रीम खिला दो, अच्छा अच्छा। व्हाइट और कलर के कितनी? छोटे रसगुल्ले ले लो। अच्छा जी। हाँ करो गर्ग वाइट साहब, आइसक्रीम करो, दे दो। करने वाली मेन जीत है। हाँ जी। बस आप बिल्कुल बिल्कुल सर करते बिल्कुल। जाओ। और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी पर्सनली, प्लीज माइंड मत करना। हाँ जी हाँ जी। एक नहीं नहीं। कहना नहीं है आपको कि मैं बहुत परेशान हूँ, आज से हाँ ये जी। बोलना शुरू करो, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, हाँ मैं जी। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हाँ खुश जी। हूँ। यूनिवर्स बिल्कुल मेरी बिल्कुल। सारी चीजें मान रहा है। देखिए, जो हम बोलते हैं वो सुनता है। वही होता है। जब आप बार बार बोल रहे हो मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं ठीक है, मुझे नहीं, मैं मालूम। ऐसे तो बोलता ही नहीं मैम। हाँ, मैं सिर्फ कोशिश आपके ये- सामने बोल रहा हूँ। हाँ, बस बोलना ही नहीं है आपको, और कोशिश करनी है। जो भी रेमेडी आप करें, जितनी भी कर सकते हैं, एक भी कर लेंगे ना प्योर इंटेंशन हाँ के जी। साथ, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको रिजल्ट आना ही आना है ना। आमीन आमीन आमीन। चलिए फिर सेशन थैंक को यू सर। फिनिश करें। जी अच्छा, जी जी, जय एक गुरु। ही रह गई एक जय सिर्फ। गुरु जी। तो आप सब लोगों का शाम को फिर स्वागत है। शाम को रितु मैम आ रही हैं आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। आपको कंसल्टेशन मिलने वाली है रितु मैडम से, तो कोशिश करिए 9:05 PM पे आइए। सेम आईडी सेम पासवर्ड। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबको अनम्यूट कर दें मैम, ताकि सबको जय गुरु जी कर दें। हाँ, आप अनम्यूट कर दो। मेरे पास से आप होस्ट हो आप। मैं देखता हूँ, चलिए हो नहीं पाएगा, अभी हो नहीं पाएगा, राहुल भाई इस समय हो गए नहीं। चलो दोस्तों, शाम को फिर दोबारा मिलते हैं। राहुल भाई अभी है नहीं, गए हुए हैं, उनके पास ही मेन कमांड है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय गुरु जी टू ऑल, राधे जय राधे गुरु टू जी, ऑल। बहुत बहुत थैंक यू सबका। रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह मिल जाएगी, सुबह 11 बजे संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी, राधे राधे टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।